तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल। कि आपके पास एक सर्कुलर क्या है, टेबल है और उसे आपने क्या करना है, पॉलिश करना है। ठीक है ना, पॉलिश करना। तो अब आप यहाँ पर एक चीज समझ रहे होंगे कि यहाँ पर बाउंड्री का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर जो चीज आप कर रहे हो, कवर कर रहे हो, वो किसे कर रहे हो, एरिया को। तो अब आपको क्या कहा गया है, जो सर्कुलर टेबल है उसका डायमीटर आपको दे दिया गया है। डायमीटर है 1.6 मीटर, तो रेडियस होगा डायमीटर का हाफ, विच मींस 1.6/2 यानी 0.8। क्लियर है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या कहा गया है, इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग, यानी अगर हम सर्कुलर टेबल पे पॉलिश करते हैं तो उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 15 रुपीज। तो हम ये देखेंगे कि हमारे सर्कुलर टेबल का एरिया कितना है। तो यहां पर एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी है, यहां पर मेंशन है 3.14 मल्टीप्लाई 0.8 क्योंकि आर हमारे पास कितना है, ये है। क्लियर है। तो इसे सॉल्व करोगे आप तो 314/100 8/10 8/10, तो अप्रोक्सीमेटली 2.0096 समथिंग आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आप इसे 2 भी ले लो। ठीक है, 2 मीटर स्क्वायर ले लो। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितने रुपीस है, 15 रुपीस। तो कॉस्ट ऑफ 2 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 30 रुपीस। क्लियर है। बुक में हो सकता है 30 पॉइंट समथिंग दे रखा, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेसिमल में नहीं लिया है, 2 लिया है, तो इसीलिए जो आपका आंसर है वो भी आपका क्या आया है, विदाउट डेसिमल आया है, प्रॉपर 30 रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो सेजरी है, टुक ए वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या वायर है ऑफ लेंथ, यानी यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है मेरे पास, 44 सेंटीमीटर। अब इस वायर को क्या करा उसने, किसमें कन्वर्ट कर दिया, सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। अब एक चीज आप नोटिस करो, जब ये शेप इसमें कन्वर्ट हुई है तो इसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस। क्योंकि सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। जितनी इस वायर की लेंथ है उतनी ही इस सर्कल की क्या है, सर्कमफ्रेंस है ना। क्योंकि ये देखो, ये वायर 44 सेंटीमीटर की है, तो मैंने इसे बेंड कर दिया, तो जब बेंड करा तब भी ये वायर कितनी की होगी, 44 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो लेंथ ऑफ वायर है इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, 2πr, और लेंथ ऑफ वायर कितना था, 44। क्लियर। अब यहां से 44 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r। अब यहां देखो 22 2 जा 44, तो 44 से 44 कैंसिल आउट, r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब नेक्स्ट पढ़ते आगे, फाइंड द रेडियस। रेडियस फाइंड आउट कर दिया ऑफ दैट सर्कल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर व्हिच मींस 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 154 मीटर स्क्वायर, यानी सर्कल का एरिया कितना आ गया, 154। अब आगे स्टेटमेंट में पढ़ते हैं, इफ द सेम वायर, अब इसी वायर को उसने बेंड कर दिया इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। तो अब इस वायर को उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, स्क्वायर में। यानी ये है वायर, इसे सेकंड पार्ट कह लो, केस सेकंड। ये केस फर्स्ट था जिसमें वायर को किसमें कन्वर्ट करा था, सर्कल में। अब वायर को, यही वायर है 44 सेंटीमीटर की, पर अब इसे किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, स्क्वायर में। तो नॉर्मल सी बात है, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर, क्योंकि सर्कल के केस में उसकी बाउंड्री को क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस, और पॉलीगन के केस में उसे क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो लेंथ कितनी है, 44, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो यहां से कितना आ गया, कैंसिल आउट हो गया 11, यानी साइड कितनी आ गई मेरे पास, 11 मीटर, साइड आ गई 11 मीटर।
अब उसके बाद व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी कितनी होगी, ठीक है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, और फिर बाद में हमें क्या बताना है कि किसका एरिया ज्यादा है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, A2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 11 मल्टीप्लाई 11, तो 121 मीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हो किसका एरिया ज्यादा है, सर्कल का एरिया कितना है 154, स्क्वायर का एरिया कितना है 121, तो किसका एरिया ज्यादा हुआ, सर्कल का। क्लियर है। तो आज आपने इन दो क्वेश्चंस को देखना है। थैंक यू।